नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश क्षेत्र के बेहद खास और आपके अपनी लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि गर्मियां अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां जो जल संकट से ना जूझता हो। तो संस्कारधानी भी ऐसी ही समस्या से जूझती है और ख़ास करके ये उस शहर की हम बात कर रहे हैं जो कभी 52 ताल तलैयों के नाम से जाना जाता था। कभी पानी की समस्या नहीं हुई थी। चाहे गोंडवाना शासक में रानी दुर्गावती के समय की इंजीनियरिंग ऐसी थी कि इस शहर में कभी पानी की कमी नहीं पड़ी, लेकिन समय बीतता गया और तालाब ताल तलैया जो है वो गायब होती चली गई। जी हाँ, मैं अभी जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ उसे श्रीनाथ की तलैया कहते हैं और यहाँ पर कहीं भी तालाब नहीं है बल्कि प्लेन मैदान है। पार्किंग बन चुकी है और उसके आजू बाजू में बड़े बड़े आलीशान मकानों के रूप ले चुके हैं। आप देखिए, मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कार पार्किंग है। कभी तालाब हुआ करता था, इसे श्रीनाथ की तलैया कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? और आसपास भी लोगों का कब्जा। भैया कैसे हैं, क्या हाल है? बढ़िया है सर, आप बताएं। बस मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ यहीं श्रीनाथ की तलैया में। यहीं जन्म हुआ आपका? नहीं, हाँ। जन्म मेरा नरगैया में हुआ। नरगैया में, बगल में ही हुआ है मतलब? हाँ। सुना था। इसको कौन सा एरिया कहते हैं? इसको श्रीनाथ की तलैया बोलते हैं। कहाँ है तलैया? ये पार्किंग जहाँ आजकल होने लगी है, हाँ, यही है ये तलैया है। जी। और लोगों यही ने पावर हाउस बना दिया है। हाँ जी अच्छा, सरकारी कब्जा भी है इस पे? जी हाँ, पावर हाउस बना हुआ है। हाँ, ये अभी बना है कुछ समय पहले। आप देखिए, ऐसा नहीं कि लोगों का कब्जा भर है। सरकार एमपी ने भी यहाँ पर तालाब की ज़मीन पर जो है वो बाकायदा ऑफिस बना दिया। उनको तो पता होगा कि तालाब है ये। हाँ, श्रीनाथ की तलैया तालाब ही है। आप जरा सा भी गड्ढा खोदोगे पानी आ जाएगा। अच्छा, आसपास के लोगों ने भी कब्जा किया? नहीं, यहाँ कब्जा किसी का नहीं है। हाँ, जी, तो ये तो तलैया है ना पूरी। इस नहीं, ये सब रजिस्ट्री वाले हैं। रजिस्ट्री वाले। जी, अच्छा, ये पुराने। तालाब को पूर के पार्किंग बना दी गई है? हाँ, तालाब को कभी पूर के objection पार्किंग नहीं बना हुआ यहाँ के लोगों ने या प्रशासन ने? बहुत किया है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आप लोगों ने किया है? हाँ, हम लोग ने भी किया था। किससे शिकायत की थी? नगर निगम आयुक्त में भी भेजा था लेकिन हाँ। कुछ हुआ नहीं। कुछ और नहीं वो पावर हाउस बना दिया, वो सरकारी ज़मीन है, सरकार ने बनाया। अच्छा, क्या कहा गया था कि क्यों पूरा गया है, कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये तो हम लोग के पहले से पुर चुका है, जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था जब ही। लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। ठीक है। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ठीक है, चलिए हम दूसरी जगह चलते हैं और दूसरे हिस्से से भी दिखाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। इसी तालाब के दूसरे सिरे में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ भी देखिए कि कैसे चारों तरफ इस तरह से जो है वो यहाँ पर कब्जा हुआ पड़ा है। आप देखिए, मैं यही समझने आया हूँ यहाँ पर लोगों से कि कैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि देखिए, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहीं के बाशिंदे हैं और ये देखिए यहाँ पर पार्किंग बनी है। दादा कैसे हैं? कैसे हैं आप? कहिए। कैसे हैं आप? यहीं पर यहीं रहते हैं। ये कौन सा एरिया कहलाता है? हर साल 2-3 रिश्ते आ जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं, ये जो तालाब बना था, ये तालाब कब से पूरा है? कुछ आइडिया है आपको? जानकारी? नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम। कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कब्जा कैसे हो गए कहाँ कब्जा? तालाब में? ये सारे जो बन गए हैं, एमपी भी बना, भवन बना है। भैया आप और दूसरी कर लिए हमको नहीं बताइए। अच्छा, आपने भी तालाब में ही दुकान बनाई है ना? नहीं बनाई, देख नहीं रहे तालाब है। तालाब तो था ये, मेरे को क्या मालूम तालाब है? आपको नहीं थी जानकारी? नहीं। आपको कोई रोका नहीं आगे? अरे जाइए आप भाई साहब। है ना, ये देखिएगा, ये दुकान भी जो है इसी तालाब की जगह में है और ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। ये स्थिति है, जवाब नहीं है इन लोग के पास। लेकिन कब्जा आप देखिए बरकरार है। ये देखिए आप, एमपी भी बना है, पूरा पार्किंग बना है और बाकायदा इसकी पार्किंग की वसूली होती है क्योंकि जो बगल में जो मार्केट है, बड़ा मार्केट है, वहाँ खरीदी करने जब लोग आते हैं तो यहाँ गाड़ियाँ लगती है और इसकी बाकायदा वसूली होती है। तो ये एक ताल की स्थिति हमने आपको दिखाई। चलिए अब हम दूसरे ताल के पास चलते हैं, वहाँ की स्थिति भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब हम शहर के एक और तालाब यानी कि अभी हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि क्या है। इस तालाब में भी चारों तरफ से कब्जा हो गया है। तालाब के कुछ हिस्से को ही पूर कर
स्टेडियम तक यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ तक कि आरोप लगते हैं कि मेरे पीछे जो बीजेपी कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बीजेपी कार्यालय का भी एक पीछे का हिस्सा जो है वो तालाब की ज़मीन पर ही बना हुआ है। लेकिन अब तक कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई कहीं पर भी ऐसी होती शहर के तालाबों को बचाने के लिए दिखती नहीं है। हालांकि कई सारे अभियान जब चलते हैं तो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक इन तालाबों में उतरकर इनकी सफाई करते, फ़ोटो खिंचवाते ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन वो अतिक्रमण इनको नज़र नहीं आते। चलिए अब तालाब का हम वो हिस्सा दिखाएंगे जिसमें बल्क में भारी पैमाने पर जो है वो कब्जा काबिज़ है। अब हम पहुँचे हैं रानी ताल के उस हिस्से में जहाँ पर भारी संख्या में जो है न केवल कब्जा है बल्कि तालाब की दयनीय स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो स्वच्छता अभियान चला था और उसके तहत तमाम तालाबों की सफाई हुई, फ़ोटो खिंचवाए गए। लेकिन देखिए सिर्फ सफाई अभियान वहीं तक ज़िंदा रहता है जब तक फ़ोटो छप ना जाए और टीवी पे कोई खबर चल ना जाए। ये देखिए आपको पहली नज़र में कहीं से भी ये तालाब नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा किसी ज़मीन पर हम खड़े हैं और वहाँ पर घास पत्तियाँ उगी हुई है। दरअसल ये तालाब है और ये पूरा आप देखिए कि ढक गया है चोई और जो इस तरह से जो जंगली पौधे होते हैं वो इस तरह से ढका है कि तालाब कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। और अब आपको हम स्थिति दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपए लगाकर जो है ये वॉकवे बनाया गया था और सुंदर लाइटें लगाई गई थी और लाइटें अभी जल रही है दिन में, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आधी लाइटें बुझी है, आधी जल रही है। लोग अब इसको जो है कूड़ा कह सकते हैं दान समझ बना लिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कचरा देखिए ये किस तरह से यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं या जमा हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। ये देखिए आप, ये लाखों रुपए लगाकर जो है ये वॉकिंग एरिया बनाया गया था ताकि लोग पेड़ों के किनारे, मस्त तालाब के किनारे इस तरह से चल सके और प्रकृति के बीच में आनंद ले और सफाई व्यवस्था भी रहे। लेकिन कोई झांकने तक यहाँ पर नज़र नहीं आता। आप देखिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है हमारी क्योंकि कचरा और इस तरह से गंदगी यहाँ पर फैली है कि आगे जाना मुनासिब नहीं है। तो जंगलों में तब्दील हो गया वॉकिंग वे। चलिए आइए थोड़ा आप लोग से बातचीत कर लें। भाई साहब खड़े होइए थोड़ा। जी कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं। हाँ, यहाँ घूमने आए थे? हाँ हाँ, क्या स्थिति है यहाँ? सब ठीक है। ठीक कहा है, मतलब देख ही रहे हैं आप गंदगी, हाल तो बेहाल है इधर। कहाँ से आए हैं? हम ये इसी से आए। यहाँ घूमने आए थे? हाँ, हाँ, कैसा लगा? बहुत बेकार लग रहा। बना तो अच्छा है लेकिन गंदगी देख के खराब ही खराब है। गंदगी है, हाँ, साफ सफाई नहीं होती है, बेंच कुर्सी, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है घूमने फिरने के लिए। हाँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होना चाहिए शासन की तरफ से, यहाँ देख रेख की जाए बस। अराजकता है, बहुत असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है यहाँ पर जी। कौन आता है? देखिए आप साइड घुमाएं, कैमरे अपने दिखेंगे आपको। कौन लोग हैं ये? पता नहीं, जानते नहीं, क्षेत्रीय निवासी हो सकते हैं कोई। क्या करते हैं ये सब यहाँ पर? अपने तरीके से लाइफ का एंजॉय करते हैं। आप करीब जाके देख सकते हैं उस मोमेंट को। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये कब्जा भी हुआ है यहाँ आसपास में? कब्जे जैसी तो कोई शिकायत नहीं है। अभी शासन ने जो बना रखा है इसको निर्धारित एरिया में बना हुआ है। हाँ, हाँ, कब्जे जैसी कोई शिकायत आपको नहीं दिखी है ना? चलिए ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ पर है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दारूखोरी कर रहे हैं और कचरा फेंक के जा रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये तालाब के किनारे आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है, ये सब अतिक्रमण है। जो किसी को ये अतिक्रमण पहले यहाँ तक था, लेकिन क्योंकि जब खाली कराया गया था तो विवाद हो रहा था। ये देखिए तालाब की ज़मीन पर ही, ये सरकारी ज़मीन पे यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा अतिक्रमण आपको नज़र आएगा। फिर बाद में कुछ हिस्से में जो आप पीछे देख रहे हैं
वहाँ पर भी इन्होंने बाउंड्री वॉल कराई है। ये तालाब का हिस्सा बहुत बड़ा था, लेकिन कब्जा होते 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 ये छोटा हो गया और उसके बाद इसको बाउंड्री वॉल करा कर जो है वो संरक्षित करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी ये कह सकते हैं कि अधूरी कोशिश है। ये देखिए आप यहाँ से लेके आप लंबा जहाँ तक देखेंगे, इस तरफ भी आपको इस तरह से कब्जा दिखेगा और ये देखिएगा इस तरफ भी यदि आप देखेंगे तो इधर भी आपको इस तरह से कब्जा नज़र आएगा। तो ये स्थिति तालाबों की है। और चलिए दूसरे तालाब चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वहाँ के ताल। अब हम पहुँचे हैं शहर के बीचों बीच एक और तालाब जिसे कहते हैं गंगा सागर। जी हाँ, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये गंगा सागर तालाब है। और तस्वीरें दिखाता हूँ। ठीक ये देखिए मेरे सामने मंदिर है और मंदिर से लगा हुआ ये तालाब की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पर क्या पड़ा है। ये हालांकि हम कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन आए हैं तो गंदगी भी दिखाते हुए चले और स्थितियाँ भी दिखाते चले। देखिए तालाब में जो है वो चोई तो बीच बीच में है, लेकिन सराउंडिंग एरिया में पूरी चोई दिख रही है। और अब आपको हम कब्जा दिखाते हैं जूम करके यहाँ से। ये देखिए तालाब का पूरा हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये देखिए वो जो मकान आपको तालाब के किनारे दिख रहे हैं ये सारे कब्जा किए हुए हैं पूरा। ये देखिए आप, ये सारे कब्जे करके किस तरह से मकान बनाए गए हैं, है ना। अब हम आपको ठीक अब तालाब के इस तरफ वाली स्थिति भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर कब्जा है। ये देखिए ये मकान की नींव ही आप देखिए, दीपक दिखाएं कि इसकी नींव जो है वो तालाब में ही डली है। बड़ी हास्यास्पद तस्वीर है ये देखिए कब्जा किस तरह से है तालाब के अंदर। ये बगल में तालाब है और वहीं पर नींव ढाल के जो है ये इस तरह से बना दिया गया है। और भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, बाहर भी तस्वीरें पूरी यहाँ से दिख जाएगी तस्वीर। ये आप जितना भी सराउंडिंग जाएंगे, दीपक दिखाएं, ये देखिए ये चारों तरफ जो है ऐसे ये जो है पूरे तालाब के किनारे जो है इस तरह से कब्जे हैं और लोगों ने मकान बना लिए हैं। जी क्या हाल है? ठीक। कहाँ से है? रतन नगर से। रतन नगर से। यहाँ क्या भागवत में आए? कहाँ आए? हाँ अब होगी भागवत थोड़ी देर बाद। अच्छा ये तालाब कौन सा है ये? वो सब वो महाराज जी से पूछिए आप। आपको नहीं जानते? नहीं जानते। हाँ। चलो ये देखो सारे लोग जो है कैमरा देखते ही निकल। आप यहीं के दादा? हाँ? कहाँ से हैं? कॉलोनी में। हाँ? कॉलोनी में। कॉलोनी में रहते। ये कौन सा तालाब है? गंगा सागर। गंगा सागर है। ये बताओ कि ये पूरा तालाब कैसे पुरता चला जा रहा है, कुछ है आइडिया? हम क्या बताएं, हैं? हम लोग रहने वाले नहीं भैया, हम रहते नहीं है। ठीक है चलो आइए। हाँ पंडित जी बताइए कैसे हैं? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके। मंत्र नहीं पढ़ना है अपने को यहाँ पे, हम तालाब के बारे में बात करने आए हैं। हाँ भाई तालाब बहुत अच्छा है। माता जी का यहाँ मंदिर है पास में, और इसमें तालाब को हमारे शासन द्वारा तालाब की सफाई का ध्यान देना चाहिए, जिसमें स्वच्छता बनी रहे और तालाब भी स्वच्छ रहे और वातावरण यहाँ का स्वच्छ रहे। इसलिए हम जो नेता हैं, मुखिया हैं, उनको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देते हैं क्या? हाँ अच्छी बात है, ध्यान तो दे रहे हैं। और अच्छा भगवान का, माता जी का यहाँ कथा होती है माता जी की हर साल, और हो रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। सबसे हमारे कह रहा हूँ कि ये कब्जा कैसे हो गए इधर सब? ये सब कब्जा भाई सब इसमें शासन का ही हाथ है। शासन जो करता है वही होता है भाई। इसलिए शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। शासन ध्यान देगा तो सब काम होंगे। हाँ जो नेता है, मुखिया हैं, उनको इस यहाँ के काम की ओर ध्यान। कितने सालों से है ये कब्जा? है कितने सालों से है ये कब्जा? तो हम कई दिन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं भाई। हाँ हाँ। आप कब से देख रहे हैं कब्जा? ये हम नहीं जानते, बहुत दिन से। बहुत साल से। इसके लिए कभी लिख के नहीं दिया है कि कब्जा हटाया जाए, सब तालाब को जो है संरक्षित किया जाए? हाँ देते हैं, कुछ लोग लिख के देते हैं, परंतु उसका कोई जैसे
प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा है ना। हाँ। देखिए ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर कब्जा होता चला जा रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं दीदी? कहाँ रहती हैं? महेशपुर। ये कब्जा तालाब के किनारे कितने सालों से देख रही हैं आप? तो काफ़ी दिन से देख रहा भाई, मुझे मेरे जो आए 10-11 साल हुए हैं, तो जब से देख रही हूँ। कब से देख रही हैं? जी। माता जी आप कहाँ रहती हो? हम तो यहीं रहते गंगा सागर में। ये कैसे कब्जा हो गए सब? सबके अब यहाँ से पढ़ो तो कुछ नहीं था यहाँ, हाँ, तो आदमियों ने देख के बना लिया। कोई रोकता नहीं है? नहीं, कोई ने नहीं रोका जब भी, हाँ, कोई ने नहीं रोका। जब तो बस गई, जब पूरी बस्ती। हाँ। तो अभी भी नहीं आता कोई बोलने? अबे का है, अबे तो कोई कह रहा टूट रहा है, टूट रहा है। अब सुनाई है टूट रहा है, का टूटवे की सुनी है अबे तो। सुना है तू? हाँ, वो टूट भी गए आगे आगे। हाँ, रोड बनी है तो टूट भी गए। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ चलिए आइए, अब हम आपको कब्जा भी दिखाते हैं आगे कि कैसे जो है पूरा गंगा सागर इलाका जो है वो कब्जा हो चुका है ना। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हाँ भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया यार। कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर। हाँ? शास्त्री नगर मेडिकल। ये बताइए कि ये तालाब के किनारे कब्जा कितने सालों से देख रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया वैसे तो, बचपन ही से देख रहा हूँ मैं। बचपन से। ठीक लगती है ऐसी स्थिति? अब ठीक का तो नहीं पता यार भैया, बाकी अब जो लोग रह रहे हैं उनका क्या है। जी कैसे हैं? सब बढ़िया। ये कब्जा को लेके हम लोग आए हैं, तालाबों के किनारे जो कब्जा है। कौन लोग हैं ये? कब्जा कहाँ है, ये तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रही हैं। कब्जा थोड़ी बोलते हैं इसको क्या कहेंगे? भाई। जो यहाँ रहते आ तालाब रहे की हैं, जमीन पे मकान बना लेना ये क्या कहलाता है? तालाब की ज़मीन पर मकान आज से थोड़ी बने हैं। उसकी सबसे भी बने हैं तो बने हैं। नहीं तो भाई पहले ये चीज़ें नहीं थी ना। तालाब तो पुराना है, लोग भी पुराने हैं। आप उनको हटाना चाह रहे हैं तो हटाना सही नहीं, हम नहीं हटाना चाह रहे, हम तो शहर की सुंदरता, तालाब संरक्षण, पानी के संरक्षण की बात नहीं। तो तालाब में अगर गंदगी है तो तालाब को तो चाह रहे कि शासन इनको हटा के सिविल लाइन में घर बना दे सबको। हाँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ से जो हमारे चाहने से यदि होता तो हम बोलते सबको सिविल लाइन में बंगलो दे देंगे। तो जो यहाँ रह रहे हैं उनको मकान, हम व्यवस्थाओं की बात करने निकले हैं, पब्लिक की बात करने। तालाब अगर स्वच्छ नहीं है, तालाब में गंदगी है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसका सौंदर्यीकरण होना। लेकिन कब्जा होगा तो कैसे होगा? कब्जा नहीं है ना ये, कब्जा हम और आप बोल रहे हैं। जो लोग पुराने रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं करके तालाब को अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। करके कर देना चाहिए। तो हटाना पड़ेगा ना व्यवस्थित करना। हाँ, व्यवस्थित करने के लिए पहले उनकी व्यवस्था। आपका घर भी यही है क्या? नहीं नहीं, मेरा हमारा नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक नियमित तरीके से हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। चलिए आपसे बात करने के लिए। तो ये मंदिर आए हैं और यहीं पर देखिए मंदिर बना है और आपको हम चारों तरफ ही दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये तालाब की ज़मीन पर, देखिए लाइन से आप चलते चलिए, मैं आपको दिखाते चलूँगा। ये जो आप मेरे पीछे ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं लाइन से, ये सब तालाब की ज़मीन पर बना हुआ है। और यहीं रहते हैं दीदी आप? हाँ, ये आप लोग ने जो घर बनाए हैं ये क्या शासन की ज़मीन है, कैसी कुछ है आइडिया? नहीं, तालाब की है। आप मेरा मत कीजिए और किसी से। ये तालाब की ज़मीन पे कब से बनाया घर? मेरी मम्मी लोगों को पता होगा, आप मेरे से क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मम्मी लोग को पता। ये कह रही हैं कि मम्मी लोग से बात कर लीजिए क्योंकि इनको नहीं पता। ये देखिए ये पूरे जो मकान हैं, और बारिश में इनको ऐसा नहीं कि परेशानी का सामना नहीं कर पाता है। बारिश में ये पानी जो है वो इनके घरों में घुस जाता है, क्योंकि तालाब जब ओवरफ्लो होता है तब पानी, देखिए यदि ये पीछे से निकलेंगे तो अपन तालाब में घुस जाएंगे। बारिश में पानी भर जाता है ना। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? संजीवनी नगर में रहते हैं। देखिएगा ये देखिए लाइन से पूरा है ना। बारिश में पानी भरता है क्या? कहाँ से पानी भरता है बारिश में? अरे बहुत पानी भरता है। तालाब में पानी होगा तो वो तो घर में घुसेगा हमारे। तालाब में क्यों बना ली मकान? अरे भैया गरीब आदमी कहाँ जाएगा? शासन जमीन नहीं दे रहा कहीं पर। कहाँ दे रहा है? जबलपुर में कहाँ लागू है जे जमीन? कहाँ चाहिए जमीन? कहाँ चाहिए जमीन? जहाँ देना हो वहाँ दे भैया। तुम मेरी फोटो वोटो ने निकालो, नहीं तो के
कब से रह रहे हो आप लोग? हम तो यहाँ पर 25-30 साल हो गए, 16 साल की उम्र से रह रहे जबलपुर में, घूम घूम के रह ये रहे। ससुराल आपकी है? यहाँ ससुराल थी, सास ससुर सब मर गए, सब कुछ हो गया। शादी हो गई इसी घर में आई? हाँ हाँ। बारिश में क्या स्थिति होती है? बारिश में देखो, यहाँ आके बारिश में देखोगे तो क्या बताएं, झमाझम पानी भरता है तलवा में और मछली उतर आती है तो फिर तुम्हारे हमारे आंगन में घुसती है। वही मछली पकड़ती हो खाने के लिए? सब्जी बनाते हैं उसी मछली की? और क्या, फिर हम लोग भी खाएं और आपको भी खिलाएं। रह भी रहे हो, मछली भी खा रहे हो, है तो ना? क्या करें, फिर बरसात में क्या करेंगे? सब यहीं रहती है? खाना नहीं है, वो सास है मेरी। अच्छा, ये सामने हाँ। ये तो तालाब की जमीन नहीं है मेरे ख्याल से, ये भी है? नहीं है मगर नहीं। फिर भी तो पानी आ जाता है, पानी आता है सब गेहूं ये चावल लोग कब से रह रहे हैं इस तरह से जमीन पे कब्जा करके, इस तरह से तालाब? तो अब भैया मैं तो बहू हूँ अभी, मत मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, अभी 8-10 साल से मैं यहाँ आई हूँ, तभी है ही यहाँ पर रहे। शासन कभी आता है बोलने कुछ कि यहाँ जमीन खाली करो या ऐसा? अभी तो नहीं आया है फिलहाल, अभी बीच में आया था अभी। डरवा देते हैं। हाँ, अभी बीच में आए थे सब लोग, क्या बोले थे? तोड़ने ओड़ने के लिए बोले थे, अभी तो कुछ। हाँ, हम्म, अभी नहीं तोड़े लेकिन हाँ। रह रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, अभी आए थे बीच में। हाँ। तो चलिए देखिए, ये पूरी लाइन आप देखिए, पूरी तालाब के किनारे। यहाँ से पीछे जा सकते हैं क्या हम? नहीं, क्यों? ऐसे गोल गोल है ना, तब नहीं, इधर से अंदर से। नहीं कहीं से इस तरफ उस तरफ नहीं चलिए जाता। हम ठीक, हाँ, गोल गोल बंद है। बीच में। कितनी देर बची? अब हम पहुंचे हुए हैं शहर के एक और व्यस्तम इलाके यानी कि महानद्दा में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये महानद्दा तालाब है, लेकिन ये कहीं से आपको तालाब नज़र नहीं आएगा। चोई और जंगली जब पौधे इतने लगा आ गए हैं कि तालाब ढक चुका है और कब्जा आप चारों तरफ देखिए तालाब के किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको। ये कॉलेज का भी एक हिस्सा जो है, ये देखिए, ये आगे किस तरह से धीरे धीरे ज़मीन पाट कर जो है तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये स्टैंड भी देखिए आप, इस तरह से सारी चीज़ें जो बन रही है, ये सब इस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है। जी, कैसे हैं भाई साहब आप लोग? बढ़िया भाई साहब। ये क्या कब्जा करवा रहे हो आप लोग? हम लोगों ने कह रहा साहब, ये सब बड़े लोगों के हाथ है इसमें। हाँ। इनको रोकने नहीं आता कोई? सर एक जन दो जन नहीं रोक पाएंगे, इनके लिए चाहिए हमको पूरी संस्था, मतलब ज़्यादा लोग चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हो, अभी फिर कल मशीन चली है सामने, फिर पुराई कम से कम अभी ये 20,000 में कब्जा हो चुका है। ये कौन कब मशीन चलवाया है? ये सर ये सब खालसा कॉलेज वाले चलवाते हैं। अच्छा जी सर, आप साथ देख लो, जहाँ तक उंगली आ रही है वो नाल रोड से मिल गई, पूरी कब्जा हो गया सर। है ये देखिए सर, ये 30,000 फुट पे कब अभी पुर के वो सामने बाउंड्री बनी नहीं, अच्छा, बिक गया? वो भी बिक गया सर। किसने बेचा? सर ये जो कब्जा कर रहे हैं, ये इसके लिए प्रशासन नहीं आता, नगर निगम नहीं कोई तो आती। कर रहा होगा, कोई तो होगा। तो सर ये सब जब वही बताएंगे जो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो बता सकते हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ आंखों से देख रहे हैं कि 17.25 एकड़ का तालाब था ये, अपने जीत जब से होश संभाला है। कितने एकड़ का? 17.25 एकड़ का तालाब हुआ करता था ये। मुझे लगता है 4 एकड़ भी नहीं बचा होगा। सर सब बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं इसमें, है ना। तो ये सब पूर के बनाते जा रहे हैं। गरीब अगर व्यापार एक टपरा रखता है तो उसको हटाते। और ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये अपना कब्जा करके कॉबेज करके बड़े बड़े प्लाट करके बेचे पड़े हैं। जी सर, यहाँ के लोग नहीं आवाज़ उठाते हैं? और आवाज़ उठाते हैं सर। एक प्रभुदयाल प्रभुदयाल वहाँ बजरंगबली का मंदिर रहा कोने में, खालसा कॉलेज में, उनने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत अनशन किए, परंतु कोई कुछ नहीं, वो मर गए, परंतु ये कॉलेज बन गया। अभी देखो ना, ये तो परसों भी वीडियो बनाई, अभी मशीन चल रही थी। यहाँ मतलब कोई सब बड़े बड़े लोगों नेताओं का हाथ है सर, बड़े बड़े लोगों का हाथ है सर। गरीब कॉलेज तो बिल्कुल बढ़ते जा रहा है, प्रतिनिधि नहीं बोलते हैं यहाँ के? कोई कुछ वो नहीं करता। कोई नहीं बोलता सर। आखिर वही करते थे तो आज इतना धरोहर रही रहती ना। ठेला लगाते हैं तो उनको आगे उनको तोड़ हटाने करके उठा देते हैं। ये देखिए, ये अभी परसों का वीडियो है, मशीन चल रही है अंदर, देखो ये पुराई हो रही है। ये भैया मशीन दिखा रहे हैं, वीडियो देखिए। देखो अब ये मशीन, ये देखिए, ये जेसीबी से कैसे तालाब पूरा जा रहा है, इसकी तस्वीर दिख पा रही है दीपक? खालसा कॉलेज का है ये खालसा सामने कॉलेज चल रही है ना, ये सामने चल रही है, ये सब अभी बना है। देखिए, अभी ये परसों का ये जो सामने आप जमीन देख रहे हैं, ये इससे जेसीबी चली है। ये देखिए, जूम इन करके दिखाएं, ये इलाका है। देखिए इसको जो है कैसे ये जेसीबी से कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। ये देखिए तालाब है और ये खालसा कॉलेज है, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं।
आपको साफ तौर पर नज़र यहाँ आ रहा होगा। उस तरफ भी ऐसे ज़मीनें भर भर के जो है, प्लाट ज़मीन भर के जो है वो देखिए वहाँ पर भी इस तरह से बिक रहा है। तो ये देखिए साफ तौर पर इस तरह से जो शहर संस्कारधानी होती थी, जिसे ताल तलैयों का शहर कहा जाता था, इसमें से आधे तालाब जो है वो गायब हो गए हैं और कुछ इस तरह के तालाब जो है वो गायब होने की कगार पर है। और उसमें ऐसा नहीं कि कुछ गरीब तबके के लोग ही है, बल्कि बड़े बड़े रईस जाते जैसे इस तरह से कॉलेज वाले और कुछ भूमाफियाओं की भी नज़र है, जो इस तरह से तालाब को पूर कर जो है वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।